मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे, तुम कब तक शिक्षक को रोकोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। प्रोन्नति या राजकर्मी, सभी जगह एक बहस छिड़ा हुआ है कि आप सक्षमता परीक्षा मत दीजिए, प्रोन्नति लीजिए। प्रोन्नति एक नहीं दो मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा लेंगे जिसमें बहुत सारे लाभ हैं। तो आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बताती है प्रोन्नति या ऑब्लिक राजकर्मी नहीं, ना बाबा ना, प्रोन्नति प्लस राजकर्मी, यानी कि आपको दोनों लेना है, प्रोन्नति भी लेना है और राजकर्मी का लेना है, तब जाकर सोने पे सुहागा होगा। और इसके लिए क्या कुछ करना होगा, तो पहले प्रोन्नति लेना होगा और फिर राजकर्मी का दर्जा लेना होगा। प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, राजकर्मी का रास्ता भी साफ हो गया है, दोनों ही रास्ते चल रहे हैं, लेकिन पहले इस रास्ते को पूरा करना है, फिर इसके बाद राजकर्मी के रास्ते को, तब जाकर लाभ होगा। क्या कुछ होगा, किस तरह से ये रास्ते पूरे होंगे जिससे आपको बेहतर लाभ मिलेगा, इसी बात को लेकर के आज का यह अंक बनाया गया है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यदि आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके दिमाग में नहीं आए, या वो ज़रूरी बात जो कि आपको निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे आपसे मिस हो जाए और आपको अफसोस ना करना पड़े। इसीलिए वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे कि किस तरह से आप प्रोन्नति के साथ साथ राजकर्मी का दर्जा भी ले लेते हैं। कल भी इस बात को बताया गया था कि प्रोन्नति में जो एक प्रोन्नति मिला है 2772 रुपये का बेनिफिट हुआ है सिमड़ी बख्तियारपुर सहरसा से सब, और उसका कि सर्विस बुक भी अप टू डेट कर दिया गया है। और 533 प्रखंडों में से सासाराम से खबरें आई हैं कि कुछ ब्लॉक में हुई है, सहरसा में, महसी वगैरह और भी कई ब्लॉक में प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, यानी कि जल्द हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपने ब्लॉक में एडवोकेसी कीजिए। कई लोगों ने कल बात भी की और अपने ब्लॉक में उन्होंने अकाउंटेंट से और कुछ लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बातचीत करना शुरू कर दिए हैं जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कि किस तरह से हम लोगों को प्रोन्नति मिल सकता है या मिलेगा। जिस तरह से कि सिमड़ी बख्तियारपुर में मिला, तो हमें भी प्रोन्नति लेना है और जल्दी से लेना है। यदि आप जल्द से जल्द प्रोन्नति ले लेते हैं तो उसके बाद यदि आप राजकर्मी में जाते हैं तो वहां आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और दोहरा लाभ मिलेगा। फिलहाल राजकर्मी में जाने पर जो लाभ निकल रहा है वो मुख्य लाभ है एनपीएस का। एनपीएस में चूंकि 10% आपका कंट्रीब्यूशन होता है और सरकार देती है 14%, तो 24% जो अधिक एक्स्ट्रा जा रहा है। ईपीएफ में सिर्फ 3600 की ही राशि जाती है, 1500 का कैपिंग कर दिया गया, 15,000 का, चाहे आपकी जितनी भी सैलरी हो। कैपिंग हटने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, वो अलग बात है। तो यहाँ पर देख ले हैं कि 7471 रुपया, कहीं पर देख लें 6700, कहीं 5900 का बेनिफिट है अलग अलग टीचर के लिए, 1 to 5, 6 to 8 के लिए। ये मतलब फायदा हो रहा है एक भविष्य निधि के तौर पर यदि आप जाते हैं, तो ये वाला भी फायदा लेना है और प्रोन्नति का भी फायदा लेना है। 11-12 हज़ार तक की फायदा हो जा रहा है। कुछ शिक्षकों को वो राजकर्मी में जाते हैं, भले ही ये फायदा आपको इन हैंड न मिला, इन हैंड नुकसान ही हो, लेकिन आपको भविष्य के रूप में फायदा मिलेगा। और ये फायदा कब लेना है, आपको जो 1 लाख प्लस का एरियर आ रहा है प्रोन्नति का, उसको भी ले लेना है, तब जाकर के लेना है। आपको दिखा देते हैं फ्रेंड, कल कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण बातें नहीं दिखा पाए थे, तो आज उसको दिखा देते हैं कि सिमड़ी बख्तियारपुर में जो प्रमोशन मिला है आपको। बार बार ये बातें द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कहती है कि नियोजित शिक्षकों को मिलेगा दोहरा प्रमोशन। कई लोग ट्रोल कर रहे थे मुझे कि नियोजित शिक्षकों का होगा डबल प्रोन्नति के साथ ट्रांसफर, वेतन होगा 55,973, जिसको कैलकुलेट करके एक वीडियो के माध्यम से दिखाया गया था। किसी एक वीडियो का ये थंबनेल है जो कि 2 सप्ताह पहले चलाया गया था, तब जाकर के काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था, निगेटिव कमेंट किया था। अच्छी बात है, आप पैर खींचते रहे, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आगे बढ़ती रहेगी और यदि आपका सहयोग रहेगा तो और जोर शोर से बढ़ेगी। तो इस तरह ये किस तरह से संभव है, आपको अभी प्रूफ के साथ इसको दिखा देते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। चलिए सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और दिखाते हैं कि 55,973 रुपये किस तरह से सैलरी हो रहा है और किस तरह से शिक्षकों का जो फिक्सेशन हुआ है, तो वो आप
वो शिक्षक बस एक स्टेप दूर है, क्योंकि एक बार में एक प्रोन्नति दिया गया है। थोड़ा सा वो यदि और ज़्यादा दिमाग लगाते तो दो दो प्रोन्नतियाँ उनको एक साथ मिलती। अब जैसे ये वाला प्रोन्नति का लिस्ट है, सिमरी बख्तियारपुर से निकला है। सेवा पुस्तिका में 12 वर्ष की सेवा होने के बाद जो है प्रोन्नति दी गई, कल भी इसको दिखाया गया था। और 64 शिक्षकों की ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में आप देखिए कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये प्रोन्नति का डेट आपको दिखा देते हैं कि प्रोन्नति किस तारीख से मिल रही है। ये प्रोन्नति का डेट है। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की तिथि यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की तिथि। अब यहाँ पर आइए, अब आपको दिखाते हैं ये स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की तिथि आपने देख लिया। कुछ शिक्षकों का उदाहरण लेते हैं, जैसे ये वाला कॉलम का आप लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका भी प्रोन्नति का तिथि 2018 है, इनका भी 2018 है, इनका भी 2018 ही है। तो ऐसे शिक्षक जो 2006 से चल रहे हैं ट्रेंड के रूप में, तो 12 साल के बाद 2018 में सिंपल सा बात है कि उनको स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। और कोर्ट ने जजमेंट दिया है 5 साल में स्नातक ग्रेड से आप कहाँ चले जाएंगे, प्रधाना अध्यापक ग्रेड में 2020 के नियमावली से। तो ये सारे शिक्षक जिनका 2018 का आ रहा है, जिनका 19 का आ रहा है प्रमोशन का डेट, तो 2018 से 6 साल का तो इनको एरियर मिलेगा। 12 6 के 72 महीनों का एरियर मिलेगा। 72 महीनों का एरियर आप 2700 के दर से जोड़ लीजिए। 72 दूना 144 होता है, और आप उसमें फिर 30,000 जोड़ दीजिए, तो लगभग 1.25 लाख के आसपास एरियर 72 महीने का आ रहा है। ये एक प्रोन्नति का है। यदि इनको दोहरा प्रोन्नति मिलता है 5 साल के बाद, ये शिक्षक 2023 में 5 साल पूरा हो चुका है इनका, 2024 अभी चल रहा है। ये स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में भी ये सारे 2018 वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति के हकदार हो चुके हैं। जिस तरह से अभी पूरे बिहार के शिक्षकों को बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिला है, ठीक उसी तरह से उनको एक प्रोन्नति मिला है। एक रास्ते को इन्होंने तय किया है। अब दूसरा रास्ता इनका है कि ये शिक्षक हो सकता है जल्द से जल्द बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में भी प्रोन्नति ले, क्योंकि ये काल जो है, ये अवधि जो है वो पूरा कर चुके हैं। तो इस हिसाब से इनका सैलरी कितना हो जाएगा आपको बता देते हैं। 55,973 रुपए की सैलरी हो जाएगी। दोनों प्रमोशन इनको मिल जाता है। जो सबसे ऊंचा यानी 30,450 के मूल वेतन के साथ जो शिक्षक चल रहे हैं, उनका सैलरी हो जाएगा 55,973 रुपया, जिसको कि दिखाया गया है वीडियो में। और डबल प्रमोशन। अब इस प्रमोशन को लेने के बाद, पहले आप राज्यकर्मी मत बनिए, अभी इस प्रमोशन को ले लीजिए। दोनों को, जो स्नातक ग्रेड में है वो प्रधानाध्यापक ग्रेड में चले जाए, जो बेसिक ग्रेड में है वो पहले स्नातक में जाए और फिर प्रधानाध्यापक में जाए, और सैलरी 50,000 से ऊपर अपना पहुंचा ले। उसके बाद, चूंकि सरकार ने वेतन संरक्षण का लाभ दिया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। किसके बाद? प्रोन्नति लेने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा लेना है। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 विंग है। कई ऐसे विंग है जो सक्षमता देना नहीं चाहते। अरे सक्षमता देने में कोई दिक्कत नहीं है, सक्षमता दीजिए, काउंसलिंग करवाइए। आपका मन अनुकूल जगह मिला तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं मिला तो नहीं ज्वाइन कीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरकार आपको बाध्य नहीं कर सकती है ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि जिस दिन आप राज्यकर्मी बनिएगा उसी दिन से आपको राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। इन हैंड सैलरी घटेगी, लेकिन जो आपका भविष्य निधि में है, जो लगभग 6-7 हज़ार रुपए से लेकर 11,000 तक आपकी जाएगी। तो कुछ लोग उस राशि को भी लेकर के व्याकुल है। तो पहले आप प्रोन्नति ले लीजिए, चाहे 1 प्रोन्नति है चाहे 2 प्रोन्नति है। उसके बाद, चूंकि अभी सक्षमता 2 भी चल रहा है, अभी 3 भी चलेगा, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली से ज्वाइन कीजिए। यदि आप पहले ज्वाइन करते हैं, जैसा कि बीपीएससी वाले शिक्षक चले गए, कुछ लोग +2 में गए, 9-10 में गए, तो कुछ सैलरी बढ़ा तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोन्नति खो दिया। वहां पर आपका 1.5 से 2 लाख एरियर है, 2 लाख तक का एरियर भी आपने खो दिया और प्रोन्नति भी खो दिया। वहां पर आपका फ्रेश ज्वाइनिंग होगा। ठीक उसी तरह से विशिष्ट शिक्षक में भी सरकार जो है फ्रेश ज्वाइनिंग करवाएगी, राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलेगा, लेकिन आपका प्रोन्नति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बेहतर रास्ता है कि प्रोन्नति ऑब्लिक राज्यकर्मी नहीं, प्रोन्नति प्लस राज्यकर्मी। पहले प्रोन्नति लीजिए और बहुत तीव्र गति से पूरे ताकत के साथ जोड़ लगा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, एकदम जोड़ लगा दीजिए।
दीजिए, जमीन पे आकाश पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, तू भी अपना इतिहास पैदा कर। इतिहास पैदा करना पड़ेगा। पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को अपने अपने प्रखंडों में मिलजुल कर संघ के साथ या 2-4 के समूह में जाकर एडवोकेसी करनी होगी और प्रोन्नति जल्द से जल्द ले लेना होगा। क्योंकि राज्यकर्मी वाला ऑप्शन आने से पहले जैसे सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षकों ने प्रोन्नति ले लिया तो उनके पास क्या है, अब राज्यकर्मी यदि वो बनते भी हैं तो जितना भी उनका सैलरी हुआ है 44, 45, 47 हज़ार कल दिखाया गया था, तो वो दिखा देते हैं कितना उनका सैलरी हुआ है। 28 हज़ार वाले शिक्षकों को दिखाया गया था कि जिनका 28 हज़ार का मूल वेतन है तो उनका सैलरी कितना हो गया था, कितनी 2700 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। तो आपको दिखा देते हैं उस सैलरी को, ताकि आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जिनका 30 हज़ार का मूल वेतन है उनको कितना मूल वेतन हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 30,420 का मूल वेतन है। जैसे ही स्नातक ग्रेड में जाएंगे तो 13 इंडेक्स में है तो वो 13 इंडेक्स में पहुँच जाएंगे। इंडेक्स उनका सेम रहेगा, 32,000 हो जाए, 30,000 से ऊपर वाले 31,220 में चले जाएंगे। और फिर स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में वो जाते हैं तो 31,220 से वो चले जाएंगे 31,840 पर। 31,840 पर जो उनका सैलरी आएगा 55,779 रुपये आएगा। फिलहाल देख लीजिए उनका पहले अभी कितना सैलरी आ रहा था 31,820 पर, तो 2 से 3 हज़ार की बढ़ोतरी हो रही है और 47-48 हज़ार फिलहाल उनका सैलरी अभी बन रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि पहले आपको प्रोन्नति लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखिए ये फिक्सेशन जो कल दिखाया गया था तो यहाँ पर 28 हज़ार उनका मूल वेतन था शिक्षक का, 28,660, उसके बाद 30,300 हो गया। 28 हज़ार से 30,300 हो गया, 2,000 रुपये लगभग बढ़ोतरी हुई। तो इनका सैलरी कितना बढ़ गया, होल फिगर में 2,770 रुपये, जिसको कि दिखाया गया था। अभी आपको फिर से दिखाया जाता है 2,742 रुपये बढ़ोतरी हुई। पहले कितना था 28,860 रुपये, तो इसमें कितना सैलरी इनका बन रहा था 43,644 रुपये की सैलरी बन रही थी। और जब इनको प्रमोशन मिला, मात्र एक प्रमोशन मिला है, सभी लोग 2 प्रमोशन के हकदार नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं, तो 43,000 से इनका सैलरी कितना हो गया, लगभग 45,862 रुपये इनहेन हो गया। तो लगभग 2,742 रुपये सैलरी में बढ़ोतरी हो गई। तो ये एक बड़ी बात है कि बढ़ोतरी हो गई। अब देखने वाली ये बात है कि इस बढ़ोतरी को आप नहीं लेते हैं और आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिए, तो आपको क्या होगा कि इससे हाथ धोना पड़ेगा। तो अभी बिल्कुल लोहा गर्म है। लोहा इसलिए गर्म है कि प्लेटफॉर्म तैयार है। सिमरी बख्तियारपुर के शिक्षक ने एक रास्ता आपके लिए बना दिया, आपको बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाने के लिए, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक HM ग्रेड में जाने के लिए। अब आप इस काम को जल्द से जल्द जितना जल्दी पूरा कर लेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप प्रोन्नति भी ले लीजिएगा। उसके बाद यदि आप विशिष्ट शिक्षक में जाना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो आप उसको भी ले लीजिएगा और आपको 2 लाख प्लस का एरियर भी मिलेगा। इससे ज़्यादा सोने पे सुहागा कुछ नहीं हो सकता है कि जब भी जाएंगे हम विशिष्ट शिक्षक नियमावली में तो प्रोन्नति लेके जाएंगे, और जिनको नहीं जाना है तो वो नहीं जाएं, वो घर के बगल में ही नौकरी करें, उनकी सेवा कम है या वो दूर दराज के जिला जा रहे हैं तो वो नहीं जाएं। लेकिन यदि जाएं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बोलेगी कि बिल्कुल पहले प्रोन्नति लीजिए फिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जाइए, अन्यथा एक चीज को छोड़ के दूसरे चीज में जाना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का एरियर छोड़ करके 1,500 की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए जाना, तभी आप जा सकते हैं जबकि आप घर से काफी दूर, काफी कठिनाई में रह रहे हैं। 10 से 15 हज़ार आपको रूम रेंट वगैरह वगैरह में लग रहा है, परिवार से दूर है तब जाइए, अन्यथा परिवार के नजदीक है, साथ में रह रहे हैं, आपका बिल्कुल शेड्यूल सुचारू रूप से चल रहा है, तो पहले प्रोन्नति लीजिए फिर तब जाकर के सोचिए कि हमको विशिष्ट शिक्षक में सहूलियत वाला जगह मिलता है। यदि आप कैलकुलेट कीजिए, अच्छा आपको मिलता है सब चीज़ जोड़ जाड़ के, क्योंकि आप नए जगह में जाएंगे तो 10 से 15 हज़ार जो है आपको रूम रेंट से लेकर हर चीज़ में खर्च होगी। सारा पहलू पर विचार कीजिए तब जाकर के विशिष्ट शिक्षक बनिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 6,000 से लेकर 11,000 तक NPS में सिर्फ आपको मिलेगा। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कुछ भत्ता दिया नहीं गया है। जो भत्ते की बात है ग्रेजुटी का भी आपको बात करिएगा। यदि आपको 0 से जोड़ा जाए, जो नियोजित शिक्षक का सेवा है 2006 से, और आप नया ज्वाइनिंग करेंगे जैसे BPSC वाले अभी किया है, तो ग्रेजुटी में लगभग 6-7 लाख, यदि इनको ज्वाइनिंग डेट से नियोजित शिक्षकों को ग्रेजुटी मिलता है तो लगभग 15 से 16 लाख होगा। इसका भी कैलकुलेशन किए हुए हैं, दिखा
बता देंगे। और आप बीपीएससी से जाते हैं तो आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट जो होगा 5 से 6 लाख होगा, तो लगभग वहाँ भी 8-9 लाख का आपको लॉस हो जाएगा ग्रेजुएटी में भी, यदि ज्वाइनिंग डेट से सरकार देती है तब। एमएससीपी में दिक्कत होगी। तो सबसे बढ़िया रास्ता है कि पहले आप प्रोन्नति लीजिए और उसके बाद फिर राज्यकर्मी लीजिए। यदि आपको ये रास्ता पसंद पड़ रहा है तो बिल्कुल आप लिख करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जोड़ लगा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, एकदम बिल्कुल जोड़ लगा दीजिए और एकदम ये मन में ठान लीजिए कि हमको प्रोन्नति ले लेना है तो ले लेना है। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली, और गाड़ दो शिक्षकों का झंडा, पूरा बिहार है खाली। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षकों का झंडा को गाड़ दीजिए और अपने प्रोन्नति को, अपने अधिकार को पहले लीजिए, फिर जाकर के राज्यकर्मी के अधिकार को लीजिएगा तो बिल्कुल आपको सोने पे सुहागा, मजा आएगा। एक को छोड़ करके दूसरे को लेने में कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान का सौदा है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपसे यही कहती है कि प्रोन्नति प्लस राजनीति, प्रोन्नति ऑब्लिक राजनीति में कभी मत जाइए, राज्यकर्मी में मत जाइए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए, तो पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।